मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अणुव्रतय अगारी। 20 अर्थ अणुव्रतों का धारक अगारी होता है। दिग्देशन दंडवृत्ति सामायिक प्रोषधोपवास उपभोग परिभोग परिमाण अतिथि समविभाग व्रत संपन्न च। 21 अर्थ अणुव्रती श्रावक दिग्व्रत देशव्रत अनर्थदंड सामायिक प्रोषधोपवास उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि समविभाग व्रत से संपन्न होता है। श्रावक गृहस्थ के 12 व्रत। अणुव्रत 5 हिंसादि पापों का एक देश त्याग अणुव्रत है। ये 5 होते हैं अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, शीलव्रत। अणुव्रतों में सहायता प्रदान करने वाले 7 शीलव्रत है। ये अणुव्रत को वृद्धिंगत करने में निमित्त होते हैं। गुणव्रत 3 जो अणुव्रतों की वृद्धि करे उसे गुणव्रत कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड त्याग व्रत। शिक्षाव्रत 4 जो व्रत मुनिव्रत पालन की शिक्षा देते हैं उसे शिक्षाव्रत कहते हैं। ये 4 भेद होते हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग शिक्षाव्रत है। अणुव्रत अहिंसाणुव्रत। हिंसा के स्थूल त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। ये श्रावक संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव की विराधना नहीं करता, किसी भी इस प्राणी का घात अपने मनोरंजन एवं स्वार्थपूर्ति के लिए नहीं करता तथा शेष 3 प्रकार की हिंसा को अपने विवेक पूर्वक कम करता है। आगम कथित मर्यादा के भीतर की ही खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करता है। हिंसा संबंधी कुछ बिंदु मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं होती। श्रावक असावधानी पूर्वक कार्य करता है तो जीव घात न होने पर भी हिंसा है। इसलिए हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सत्यानुव्रत राग द्वेष भय आदि के वश होकर स्थूल असत्य बोलने का त्याग करना सत्यानुव्रत है। सत्यानुव्रती ऐसे वचन भी नहीं बोलता जिससे समाज में प्रतिष्ठा न रहे, प्रामाणिकता खंडित होती हो, लोगों में अविश्वास हो, राजदंड का भागी बनना पड़े, जो दूसरे के लिए प्राणघातक हो, दुखदायक हो, कठोर हो या निंदा के योग्य हो। गृहस्थ ऐसा सत्य जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आदि आ जाए ऐसे वचन नहीं कहता है। अचौर्यानुव्रत बिना दिए दूसरों के द्रव्य को ग्रहण नहीं करना अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रती सार्वजनिक जल एवं मिट्टी के अलावा दूसरों की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को न तो स्वयं ग्रहण करता है न दूसरों को देता है। चोरी लेन देन व्यवहार की वस्तु बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण करना चोरी है। ब्रह्मचर्यानुव्रत अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त शेष स्त्रियों के प्रति मां बहन और बेटी का व्यवहार करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। इसका दूसरा नाम स्वस्त्री संतोष व्रत भी है। ब्रह्मचर्यानुव्रती चारित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति नहीं करता। स्त्रियां भी 6 प्रकार की कही गई है, उन्हें भी चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री में बांटा गया है। चेतन स्त्री मनुष्यानी, तिर्यंचनी, देवांगना। अचेतन स्त्री काष्ठ स्त्री, धातु स्त्री, चित्र स्त्री, टीवी, पेपर, किताब के चित्र आदि। परिग्रह परिमाणु व्रत तीव्र लोभ को मिटाने के लिए परिग्रह की सीमा निर्धारित करना परिग्रह परिणाम व्रत है। इसमें 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह है उसकी मर्यादा रख उसमें संतोष धारण करना परिग्रह परिमाणु व्रत है। बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, खेत, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य, भांड ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। गुणव्रत दिग्वृत्ति व्रत
सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए पूर्वादि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत जाने आने का परिमाण कर उससे बाहर नहीं जाना दिग्व्रत है। इस व्रत से सीमाओं के बाहर के सभी पापों से बच जाते हैं। 10 दिशाएं पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्वलोक, अघोलोक। दिग्व्रत के लाभ: मर्यादा के बाहर का सर्व पापों का त्याग होने से अणुव्रती उस क्षेत्र में महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। देशव्रत: दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए नियमों में प्रतिदिन घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल की मर्यादा करके थोड़ा थोड़ा घटाते जाना देशव्रत है। देशव्रत में दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को अलग अलग सीमा को निर्धारण कर सकते हैं, जैसे कि 1 माह तक इस नगर से मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगा अथवा आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा इत्यादि। देशव्रत में दिशाओं को प्रतिदिन अलग अलग सीमा को निर्धारण कर सकते हैं। अनर्थ दंड व्रत: बिना प्रयोजन अशुभ प्रवृत्ति का त्याग को, पाप के कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। इनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अनर्थ दंड के 5 भेद है: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति। पापोपदेश: ऐसे व्यापार उद्योग, खेती करने का दूसरों को उपदेश नहीं देना जिससे पापबंध होता हो। प्राणियों को कष्ट पहुंचे, पापोपदेश अनर्थदंड व्रत है। हिंसादान: हिंसा के कारणभूत हथियार, तलवार, धनुष, हल आदि यश प्राप्ति के लिए या किसी के मांगने पर नहीं देना हिंसादान अनर्थदंड व्रत है, जैसे बम, पिस्तल, फरसा, पटाखा, तलवार, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा आदि। अपध्यान: अपध्यान अर्थात दूसरे का बुरा सोचना, दूसरों की जय पराजय, मृत्यु कैसे हो, द्वेष के कारण ये चाहना कि इसकी दुकान नष्ट हो जाए आदि अपध्यान है। श्रावक ऐसा नहीं करता है। प्रमादचर्या: बिना प्रयोजन जमीन खोदना, जल बहाना, अग्नि जलाना, हवा के उपकरण चलाना, वनस्पति को तोड़ना, यत्र तत्र घूमना आदि प्रमाद चर्चा है। दुश्रुति: खोटा सुनना, पढ़ना दुश्रुति है। चित्त को कलुषित करने वाली व हिंसा को बढ़ाने वाली कथा सुनना, साहित्य पढ़ना, सिनेमा आदि देखना या श्रृंगारिक कथाओं के पढ़ना सुनना दुश्रुति अनर्थदंड है। इन सभी 5 पापों का त्याग करना अनर्थदंड व्रत है। शिक्षा व्रत: सामायिक: मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से की हुई मर्यादा के भीतर या बाहर भी कुछ समय के लिए 5 पापों का त्याग करने को सामायिक कहते हैं। इस व्रत का धारी दिन में 1 बार, 2 बार अथवा 3 बार सामायिक करता है। सामायिक में केवल अपनी आत्मा का ही ध्यान करा जाता है। अगर आत्मा में ध्यान नहीं ना लगे तो पंच परमेष्ठी का ध्यान लगाना चाहिए। सामायिक में केवल अपनी आत्मा का ही ध्यान करा जाता है। अगर आत्मा में ध्यान नहीं ना लगे तो पंच परमेष्ठी का ध्यान लगाना चाहिए। प्रोषधोपवास: प्रोषद 1 बार भोजन करना, उपवास पूर्ण उपवास रखना। पर्व के दिनों में उपवास करना प्रोषधोपवास व्रत है। ये उत्तम, मध्यम और जघन्य से 3 प्रकार का होता है। उत्तम प्रोषधोपवास: अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और पहले और अगले दिन एकासन करना। ये 16 प्रहर यानी 48 घंटे का होता है। मध्यम प्रोषधोपवास: अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना। ये 36 घंटे का होता है। जघन्य प्रोषधोपवास: अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना। इससे 24 घंटे बाद ही कुछ खाया जाता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत: भोग और उपभोग की वस्तुओं में आसक्ति घटाकर काल की मर्यादा लेकर त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। भोग: जो वस्तु एक बार भोगने में आती है, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, फल आदि, उसे भोग कहते हैं। उपभोग: जो वस्तु बार बार भोगने में आती है, जैसे वस्त्र, मकान आदि उपभोग कहलाते हैं। उन वस्तुओं का परिमाण कर उससे अधिक में ममत्व नहीं करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अतिथि सम विभाग व्रत: अनहि, तिथि तारित, समान, विभाग हिस्सा। जिसके आने जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो,
ऐसे मुनि आदि पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि समविभाग व्रत है। अतिथि अर्थात मुनियों के लिए आहार, कमंडलू, पिच्छी, वस्तिका, शास्त्र आदि का दान देना अतिथि समविभाग व्रत है। सुपात्र उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार के हैं। यदि कभी व्रती को पात्र नहीं मिले आहार दान के लिए, तब वो अपना व्रत निभाने के लिए भावना भाएगा। अपने भोजन से पूर्व की मैं हाथ जोड़कर भावना भाता हूं कि पूरे मनुष्य लोक में जितने भी मुनि, आर्यिका, ऐल्लक, क्षुल्लक जी आदि का निरंतराय आहार हो, ये भावना भाने के बाद वो स्वयं भोजन ग्रहण करता है। 3 प्रकार के पात्र। उत्तम दिगंबर मुनि, गुण स्थान 6 से 7। मध्यम व्रती श्रावकारिका, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि, गुण स्थान 5। जघन्य अव्रती श्रावक, गुण स्थान 4। कोई व्यक्ति इन पापों को नहीं करता है, लेकिन उसने त्याग नहीं किया तो उसका व्रत नहीं कहलाता, वो अव्रती ही रहेगा। जब आप इन पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करेंगे, तभी आप व्रती कहलाते हैं। अणुव्रत पालन करने से लाभ है। इस संसार में जो श्रावक नियशंकित आदि अंगों का पालन करते हैं, जैन धर्म का पालन कर प्रसन्न होते हैं, संतोष आदि सद्गुणों को धारण करने में तत्पर हैं, श्री जिनेन्द्र देव और मुनियों के भक्त हैं, धर्म ध्यान में लीन रहते हैं और जिनकी बुद्धि शुभ है, ऐसे श्रावक 5 अणुव्रतों को पालन कर सुख देने वाले अच्युत स्वर्ग को पाते हैं और फिर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये 5 अणुव्रत देवगति के सुख के घर हैं, ज्ञान रूपी रत्न के पिटारे हैं, मोक्ष की जड़ है, अनेक गुणों से सुशोभित है, दुर्गति रूपी घर को बंद करने के लिए किवाड़ है तथा पापरूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 16 111-12। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 20 और 21 से अणुव्रती के लक्षण, श्रावक के व्रत की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।